जब हम कहीं पर खड़े होते हैं तो हम कहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु होने का दंभ जिस बात पे भरते हैं वो है हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा संस्कृत का इतिहास। तो आइए संस्कृत को समझें, जानें और अपने दैनिक व्यवहार में लाएं। प्रिय दर्शकाः, नमो नमः। अहमस्मि संस्कृत अध्यापकः डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा यह जो चैनल है वो संस्कृत को समर्पित चैनल है। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी छात्र तो संस्कृत सीखना चाहते हैं, जो विद्यालय स्तर के छात्र हैं, उनके लिए बहुत सारी सामग्री जो है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो। तो आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय में आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की हमें ये प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं, कमेंट के माध्यम से लोग लिख रहे हैं या हमें फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं। लोगों की जिज्ञासा है कि वह संस्कृत सीखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे छात्र संस्कृत सीखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से प्रौढ़ लोग जिनकी आयु काफ़ी हो चुकी है वो संस्कृत सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी संस्कृत में बहुत रुचि है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण हम संस्कृत को नहीं पढ़ पाए हैं। तो क्या आप हमें संस्कृत सिखा सकते हैं? कैसे हम संस्कृत को अपनी बोलचाल की भाषा बना सकते हैं? कैसे हम अपने घर परिवार में संस्कृत बोल सकते हैं? आप हमें कुछ इसके बारे में बताएं। तो प्यारे दर्शकों, मैं आज उसी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, परंतु उससे पहले और संस्कृत क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विद्वान लोगों से, मेरे अध्यापक साथियों से सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम आज के समय में है जिसमें हम संस्कृत की आवाज़ को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। अब आपके पास जो प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को सोशल मीडिया में प्रयुक्त करें। लोगों की जो संस्कृत सीखने की जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करें, और सोशल मीडिया के सभी माध्यमों में परफेक्ट करें, और संस्कृत से संबंधित जो कोई भी जानकारियां, जो कोई भी कार्य हो रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दर्शकों, मैं आपको आपके बाल्यकाल में ले जाना चाहूँगा, जब आपने अपनी मातृभाषा को प्रारंभ किया था। आप ध्यान दीजिए, आपने कैसे छोटे छोटे शब्दों को बोलना प्रारंभ किया था, और आप उन शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। परंतु क्या हुआ, आप धीरे 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 आप अभ्यास करते गए, प्रयास करते गए, और वही प्रयास जो थे वो आपके एक दिन आपको उस भाषा में परिपक्वता की ओर ले गए। तो प्यारे दर्शकों, भाषा सीखने का यही एक माध्यम होता है। हम कोई भी भाषा जब सीखना प्रारंभ करें तो छोटे छोटे वाक्यों का प्रारंभ करें, और उसके लिए हम ये ना सोचें कि हम 2, 4, 5, 7 दिन में भाषा सीख जाएंगे। भाषा सीखने का एक क्रम होता है। भाषा धीरे 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 सीखी जाती है, इसमें कुछ समय लगता है, परंतु वो समय हमें देना पड़ता है। हम बार बार ये सोचते हैं कि हम भाषा को प्रारंभ करेंगे, सीखना प्रारंभ करेंगे, सीखेंगे। हम भविष्य काल को छोड़कर यदि वर्तमान सोच लें, वर्तमान के बारे में सोच लें कि हम आज से ही अपने घर में संस्कृत के कुछ छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना सीखें। हम ऐसे हिंदी भाषा के या अंग्रेजी भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत के कुछ शब्द बोलना प्रारंभ करें, और आपका वो जो प्रयास होगा वही आपको एक दिन भाषा में निपुणता की ओर ले जाएगा। यह भाषा सीखने का उपाय है। इसके अतिरिक्त भाषा सीखने का और कोई उपाय नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालयों में जाते हैं, उन्हें जब संस्कृत लगी होती है तो वहाँ भी हम ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम उन पुस्तकों में दिए गए शब्दों को हम भी ध्यानपूर्वक देखें तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, सीखने की कोई आयु नहीं होती है। आप जिस किसी भी आयु में सीख सकते हैं और बहुत अच्छा सीख सकते हैं। यदि आप 50 की उम्र के बाद संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इसमें भी कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि सीखना मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है। तो संस्कृत यदि आप सीखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? संस्कृत सीखने के लिए आप अपना शब्दकोश तैयार करें। प्रतिदिन के 5 या 10 जितने भी आप सीख सकते हैं, आपके सीखने का जो स्तर है उसके आधार पर निश्चित करें। कुछ संस्कृत शब्दों को आप चयन करना प्रारंभ कर दें, लिखना प्रारंभ कर दें अपने जीवन में कि यह जो शब्द है इसके स्थान पर यदि मैं संस्कृत शब्द बोलूँगा, वाक्य बोलूँगा तो उसके लिए क्या वाक्य बनेगा। उसके लिए देखिए, आपके आसपास कोई संस्कृत का विद्वान हो, उससे सहायता ले लीजिए। सर ये पंक्ति है, इस पंक्ति को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, आप उनसे पूछिए।
आप संस्कृत भारती से पूछिए, संस्कृत भारती की बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं जो अनेकों भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जो हमें ये सिखाती हैं कि संस्कृत बोलना प्रारंभ कैसे करें। तो संस्कृत भारती के बारे में आपने जानना हो तो वेबसाइट पर जाकर samskritabharati.in के नाम से सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज का जो समय है वो ऑनलाइन समय है। ऑनलाइन के इस युग में सीखने सिखाने का जो क्रम है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। आप यदि प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, परंतु वहाँ पर पहल किसको करनी है? पहल दोस्तों हमें ही करनी है। जब हम पहल कर देंगे, आज से अब से पहल प्रारंभ कर देंगे, तो वही पहल जो है हमारी एक दिन रंग लाएगी और हम उस चीज़ में निपुण हो जाएंगे। अपने जीवन में ध्यान रखिए, यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आज से कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आज से छोटे छोटे प्रयत्न प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि आपके वही छोटे छोटे प्रयत्न कई सालों के बाद एक बहुत बड़ा आपके लिए अवसर लेकर आएंगे। आपकी वो जो मेहनत है, जब आप उसकी समीक्षा उस समय करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसमें निपुण हो चुके हैं। तो कुछ बड़ा करने के लिए प्रयत्न हमेशा छोटे ही होते हैं। छोटे छोटे प्रयत्नों से आप आगे बढ़ते हैं। आप इसी तरह से संस्कृत को सीखेंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी देखते रहिए। इसमें भी संस्कृत से संबंधित बहुत सारी जानकारियां आपसे साझा की जाती हैं। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आपके दैनिक व्यवहार में कौन कौन से नए ऐसे शब्द जो आपके मन में आ रहे हैं, जिनको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उसका यथासमय उत्तर अवश्य देंगे। तो प्यारे दर्शकों, यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो उसे कल पर मत छोड़िए, आज से प्रारंभ करिए और ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों का निर्धारण करें जो आप अपने दैनिक व्यवहार में लाते हैं। उनको संस्कृत में यदि आपने प्रयुक्त करना हो, बोलना हो, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये जानना आज से अभी से प्रारंभ कर दें। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताना, और आपके संस्कृत सीखने के प्रति जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना इससे बड़ा है ये भी आप हमें जरूर बतलाना। आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को, और उसके साथ साथ संस्कृत भारती के जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें भी देखिए। संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन के जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें भी देखते रहिए। आज छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी सामग्री जो है वो नेट के ऊपर उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला भविष्य, आपके छोटे छोटे बच्चे भी संस्कृत बोलें, तो इन सब को वहाँ पर आप ढूंढना प्रारंभ करें। आपको घर बैठे संस्कृत की हर सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, संस्कृत भारत का गौरव है, भारत का स्वाभिमान है। जब हम कहीं पर खड़े होते हैं तो हम कहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु है, और विश्व गुरु होने का दंभ जिस बात पे भरते हैं वो है हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा संस्कृत का इतिहास। तो आइए संस्कृत को समझें, जानें और अपने दैनिक व्यवहार में लाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।